2011 का साल और दिल्ली के रामलीला मैदान का वो शोर जब गांधी की टोपी पहने अन्ना हजारे रघुपति राघव राजा राम के बोल के साथ अनशन पर बैठे थे। पूरा देश उस वक्त मैं भी अन्ना तू भी अन्ना अब तो सारा देश है अन्ना के नारे के साथ अन्नामय हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली से 4195 किलोमीटर दूर रूस में एक संगठन की नींव रखी जा रही थी। नाम एंटी करप्शन फाउंडेशन। मकसद रूस की व्लादिमीर पुतिन सरकार के कथित भ्रष्टाचार को उजागर करना। नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रवास साक्षी के इस खास कार्यक्रम एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। आज की कहानी एक ऐसे नेता की जिसके पोस्टर 2017 में पुतिन विरोधी आंदोलन में दिखे। उसी राजनेता को 2 बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई और आरोप रूस के राष्ट्रपति पर लगे। वो नेता जिसके इलाज की पेशकश फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने की। वो नेता जिसके बारे में अमेरिकी अखबार की एक बार लिखा, द मैन व्लादिमीर पुतिन फियर मोस्ट, यानी वो आदमी जिससे व्लादिमीर पुतिन को सबसे ज्यादा डर लगता है। ये कहानी है पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन के लिए 3 बार जेल जाने वाले और चुनाव लड़ने की कोशिश में इसी द्वारा अयोग्य करार दिए जाने वाले पुतिन विरोधी रूस के सबसे बड़े नेता एलेक्सी नवाल्नी की। सबसे पहले बात वर्तमान की करते हैं। एलेक्सी नवाल्नी को जर्मनी से मॉस्को आने पर हिरासत में ले लिया गया और फिर अदालत ने उसे 30 दिन के लिए जेल भेज दिया। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय काउंसिल और ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों ने इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। मॉस्को कोर्ट द्वारा नवाल्नी को निलंबित जेल की शर्तों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए 15 फरवरी तक जेल में रखने का आदेश दिया। नवाल्नी को गबन के आरोप में यह सजा सुनाई गई थी और उसके खिलाफ 3 और आपराधिक मामले दर्ज हैं। रूस के कई दशकों से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जन्मदिन वाले दिन यानी 7 अक्टूबर 2017 की बात है। रूस की राजधानी मॉस्को के पुश्किन स्क्वायर पर सैकड़ों लड़के लड़कियां इकट्ठे हुए। पुतिन के विरोध वाली तख्तियां हाथ में लिए ये लोग, जिसमें लिखा था, पुतिन इज अ थीफ, पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटाओ। पुतिन और उसकी सरकार के खिलाफ 20 से ज्यादा रूस के शहरों में हो रहा था यह प्रदर्शन। उन प्रदर्शनकारियों के पास एक पोस्टर में युवा चेहरे वाला पोस्टर भी लहराया जा रहा था और उसकी जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। पेशे से वकील एलेक्सी नवाल्नी का रूस की राजनीति में उभार 2008 से दिखता है, जब वो रूस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू करते हैं। राष्ट्रवादी नेता के तौर पर उनकी छवि बन जाती है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हैं। ब्लॉगिंग और यूट्यूब के जरिए इन तमाम मुद्दे को उठाते हुए रूस में लोकप्रिय हो जाते हैं। एलेक्सी ने एंटी करप्शन फाउंडेशन नाम का संगठन बनाया और उसके जरिए भ्रष्टाचार पर पुतिन सरकार को सीधे ललकारने लगे। आलम यह हुआ कि साल 2012 में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने खबर के शीर्षक में एलेक्सी का परिचय देते हुए एक खबर प्रकाशित की, द मैन व्लादिमीर पुतिन फियर मोस्ट, यानी वो आदमी जिससे व्लादिमीर पुतिन को सबसे ज्यादा डर लगता है। इस लेख के मुताबिक सरकार के समर्थक टीवी और अखबार एलेक्सी को CIA का एजेंट बताते हैं, हिटलर से उसकी तुलना करते हैं। रूस के सरकारी चैनलों पर तो एलेक्सी को दिखाने पर भी पाबंदी है। 2013 में एलेक्सी ने मॉस्को में मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वो लड़े लेकिन पुतिन के उम्मीदवार से हार गए। एलेक्सी ने चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाया। उसके बाद उन पर कई केस लगाए गए। एक में एलेक्सी को 5 साल की सजा हुई और दूसरे में 3.5 साल की। कुछ साल जेल में रहने के बाद एलेक्सी नजरबंद कर दिए गए। 2016 में बाहर आए तो फिर प्रदर्शन जारी कर दिया। 2017 में उन्हें पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए 3 बार जेल हुई। साल 2017 में ही उन पर हमला हुआ और इस हमले की वजह से एलेक्सी की दाहिनी आंख केमिकल बर्न से प्रभावित हुई। 2018 में रूस के राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त एलेक्सी के पुतिन को तगड़ी चुनौती देने के कयास लगाए जा रहे थे। तभी चुनाव आयोग ने एलेक्सी को अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन जुलाई 2019 में रूस में विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने की वजह से उन्हें 30 दिन की जेल हुई। जेल में ही उनकी तबीयत बिगड़ी और आरोप लगे कि एलेक्सी को जहर देने की कोशिश हुई है। 20 अगस्त 2020 को रूस के साइबेरिया से एक विमान मॉस्को के लिए उड़ान भरता है। विमान की उड़ान भरने के दौरान ही उसमें बैठे पैसेंजर एलेक्सी नवाल्नी बीमार हो गए। मामला गंभीर हुआ तो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और नवाल्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला कि नवाल्नी को जहर दिया गया, जिसके बाद शक जताया गया कि एयरपोर्ट पर जिस कैफे में एलेक्सी नवाल्नी ने चाय पी थी उसमें जहर मिला था। एलेक्सी की प्रेस सेक्रेटरी ने ट्वीट करके बताया कि एलेक्सी को जहर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि एलेक्सी को जहर नहीं दिया गया। जर्मनी ने तो अपना एक एयर एम्बुलेंस भी रूस के साइबेरिया में भेज दिया, जिसके बाद उन्हें जर्मनी लाया गया, जहां वो कोमा में रहे।
वहीं जर्मनी ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस ने एलेक्सी को नोविचोक नाम का जहर दिया। वैसे रूस की राजनीति में विरोधियों को जहर देकर मारने जैसे कई तथ्य और रिपोर्ट समय समय पर सामने आते रहते हैं। विकिपीडिया में भी लिस्ट ऑफ सोवियत एंड रशियन असैसिनेशन लिखने पर उन नामों का उल्लेख मिलता है जिन्हें कथित तौर पर सत्ता पार्टी द्वारा जहर देकर मारने की कोशिश हुई। साल 2006 में अलेक्जेंडर लिटनिवेंको को रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम 2010 देकर मारने जैसी खबरें स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई। वहीं 1978 में जॉर्जी मार्कोव नाम के लेखक की मौत हो गई, जिसके सालों बाद ये खुलासा हुआ कि रूस की खुफिया एजेंसी KGB ने जहर देकर जॉर्जी की हत्या करवाई थी। तो आज हमने अलेक्सी नवाल्नी और व्लादिमीर पुतिन से उनके विरोध का विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।